कुलेरी गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा बनी हुई है बेटी गोद लेने वाली, उसमें सारे इलाके का मान सम्मान बढ़ा है, क्योंकि इस गांव ने जो काम किया बहुत बड़ा काम है। साथ ही सतीश ने नहीं काम किया, पूरा इलाके का जो नाम रोशन हुआ है। सवाल उठते हैं कि आजाद देश में भी लोग अपने बच्चे नहीं पाल रहे, क्या मजबूरी है, क्यों छोड़ा जा रहा है बच्चों को? ये भी हमारे सामने सवाल है। ये जिम्मेदारी ठीक है सतीश की जो घरवाली उसने उठा ली है, बड़ी बात है, मगर इसके पीछे जो कारण है वो कारण हमें ढूंढने पड़ेंगे। शासक वर्ग है जो इसके लिए जिम्मेदार है, वो कहता है भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, नारा देता है, मगर वो कागजों में नारा है, धरातल पे नहीं है। आज भी हमारी मानसिकता ये है कि हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। मगर जरूर जब जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो समझता है कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं है। तो ये सवाल हमारे सामने है आज। इन सवालों पे जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए। देश में कैसी नीतियां शासक लागू कर रहे हैं, वो बेटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, मगर जो स्कूल है सरकारी, जिसमें साधारण लोगों के, गरीब लोगों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं। बेटी पढ़ेगी कैसे? देश में आहिस्ता आहिस्ता कारपोरेट राज कर रहा है, कंपनियों का राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को धर्म और जात के नाम पे लड़ाया जा रहा है। आज सवाल आ जाता है, जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी, सेम वही नीति भाजपा ने अपना ली है। फूट डाल के राज करना चाहती है भाजपा, किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहती, ना शिक्षा पे बात करना चाहती है, ना रोजगार पे बात करना चाहती है, वो धर्म पे बात करना चाहती है, मंदिर मस्जिद पे बात करना चाहती है। आज तक मंदिर और मस्जिद साधारण लोगों ने अपने आप बनाए हैं, सरकार ने नहीं बनाए। मगर ये सरकार मंदिर और मस्जिद के नाम पे बनी है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, गंभीर परिणाम जो हमें देखने के लिए आने वाले समय में मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने ऐसी कानून देश में लेके आए जा रहे हैं कि लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकेंगे। धरने प्रदर्शनों पर रोक कैसे लगानी है, ऐसे ऐसे कानून बीजेपी लेके आ रही है, उसे रोकने के लिए हमें और तगड़ा होना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में साथी सतीश को और हमारी बहन को बधाई जरूर दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक नेक काम किया है, उसकी चर्चा है सारे इलाके के अंदर। ये छोटा काम नहीं, बड़ा काम किया है, मगर समाज को भी बदले, आप उसमें भी अपना अहम योगदान दें। यह भी हमारे लिए चुनौती है, इस आने वाले समय में ऐसी दिक्कतें ना आए। तो इसके लिए संगठन के अंदर जैसे आप साथी काम कर रहे हो, चाहे मुआवजे की लड़ाई थी आपने लड़ी, अभी 24 तारीख को करतार सिंह सराभा का जन्मदिन है। और करतार सिंह सराभा कौन है वो बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे भगत सिंह अपना गुरु मानता था, जो अमेरिका के अंदर पढ़ने के लिए गया, जो गदर पार्टी का आगू था, 19 सालों 20 साल से कम उम्र का जो फांसी लग गया करतार सिंह सराभा, उसका जन्मदिन है 24 मई। उस 24 मई को जींद की जाट धर्मशाला में पूरे हरियाणा की मीटिंग है, जो चुनिंदा लोगों को हमने बुलाया है, जो चाहते हैं कि समाज को हम बदलना चाहते हैं, इस सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और हक हकूक की लड़ाई को हम तेज करना चाहते हैं। वो सब साथी है जो 24 मई को जींद की धर्मशाला में पहुंचेंगे और एक निर्णय करेंगे आने वाले समय में। जो मुश्किलें हैं, अभी जो लाइन वाली साथी बात कह के गया, झज्जर के अंदर अपना पिछले 3 फरवरी से पक्का मोर्चा चल रहा है और ये हर मुश्किलें लगातार हमारे लिए सरकार खड़ी कर रही है। तो ऐसे इन सब समस्याओं के लिए लड़ेंगे, तब लड़ा जा सकता है जब हमारे पास कोई सैद्धांतिक संगठन हो, एक समझ वाला संगठन हो, जो भगत सिंह के विचारों की बात करते हैं, हम बाबा नानक के विचारों की बात करते हैं, किसी चौधर की बात नहीं करते। हाँ, ये बात बिल्कुल सच कहते हैं कि हमारा संगठन गैर राजनीतिक नहीं है, खुल्ला मन से कहते हैं। गैर राजनीतिक शब्द कहना अपने आप में एक बेईमानी है।
पंजाब के अंदर जो गैर राजनीतिक मोर्चा चला उसका अपने असर देखा। हमने पहले कह दिया था भी ये सरकार ने चलाया और सरकार ने किसानों की आवाज को कुचल दिया और कुचलकर जब लोगों का मनोबल तोड़ने का काम किया। इसीलिए कुछ साथी सवाल करते थे कि आप पंजाब वाले आंदोलन में शामिल क्यों नहीं है। हम कहते हैं किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाने वाले सभी संगठन किसानों के तैशी नहीं है। बहुत से संगठन सरकार ने पैदा कर लिए हैं जो किसानों का मनोबल गिरा रहे हैं। तो इसलिए साथियों, सिद्धांतक तौर पे हमें समझ के आधार पे आगे बढ़ेंगे। कोई हवा में बात नहीं कर रहे। पिछले 18-19 सालों से लगे हुए हैं। आज नहीं हमने काम शुरू किया। 2007 के अंदर भगत सिंह के काम खटखड़ कला 400 नौजवानों को हम लेके गए थे। 2007 से लगातार हम काम कर रहे हैं और ऐसा ऐसा हमने पांव जमाए हरियाणा की धरती पे। और एक विचारधारा के तौर पे हम लोगों को चाहते हैं कि पाड़ा मांडा जाए कि एक तरफ लुटेरे लोग हैं, एक तरफ कमाने वाले लोग हैं। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा लास्ट में आप जींद भी आए और मैं फिर इस साथी सतीश को, इसके परिवार को बधाई देते हैं। इन्होंने गांव का नहीं हमारे संगठन का भी नाम ऊंचा किया क्योंकि साथी संगठन का लीडर है पगड़ी समाल जट्टा का। आप साथियों ने मेरी बातचीत सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वेमंदी भाई। साथियों, सारे संगठन के साथी भी आ रहे हैं और भाई मनदीप नथवाड़ ने बातचीत भी रखी है कि 24 तारीख को हमारी जनरल मीटिंग करतार सिंह सराबा के उपलक्ष्य में जाट धर्मशाला में जो रखी गई है, उस जनरल मीटिंग में सारे साथी आज से तैयारी करें। हिसार जिले में हर गांव में कमेटियां बनाने का काम कर रहे हैं और वो 24 तारीख की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो इसीलिए सारे साथी अपनी जिम्मेवारी समझे और किशन जी पाली स्वरूपा भेंट करेंगे 22-30 को। आप भी आओ। किशन जी पाली स्वरूपा भेंट करते हैं इस नेक कार्य के लिए। किशन जी पाली जही का जहां भी कहीं सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सरदारा में रह गए सीखे भाई, लंगर लाना सीखे और लंगर लाना सिखा दिया भाई किशन जी पाली और हमारे लुदास वाले साथी और ढंडूर वाले सरदार। लगाना तो सिखा दिया अपना तो गर्मियों में छोड़ में के सामने लग गए भाई। आज कुलेरी गांव के लिए और सतीश ने जो काम किया बड़े गर्व की बात है। मैं अब साथी सतीश को कहूंगा कि वो आएंगे और 2 शब्द कहेंगे। साथी सतीश। पहले तो मेरे पूरे गांव राम और जो अड़ोस पड़ोस से आए उनको मेरे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, तहे दिल से राम राम। और फिर मेरी पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की पूरी टीम, पूरी कमेटी को और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। राम राम, धन्यवाद। चलो आज का यहीं पर समापन करते हैं और अच्छा और भी करेंगे।